हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक दफ़ा फिर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का नाम है हमारा इस्लाम और इस प्रोग्राम में हम मज़े मज़े की और अच्छी जी हाँ प्यारे बच्चों, आज भी हम इंशाल्लाह मज़े मज़े की बातें भी करेंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ भी करेंगे जिनसे इल्म दीन भी हासिल होगा और जो कुछ सीखेंगे उसको आगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और हाँ प्यारे बच्चों, जहाँ भी मौका मिलेगा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक भी पढ़ेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम का एक सेगमेंट भी कुछ यूँ है कि उसमें हम हदीस पाक भी सुनते हैं और मिलकर दरूद पाक भी पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उस सेगमेंट की तरफ और उसका नाम है आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है, आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं और इस सेगमेंट में हम हदीस पाक भी सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम कौन सी हदीस पाक सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, क्योंकि हम इस सेगमेंट में मिलकर दरूद पाक भी पढ़ते हैं तो आइए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। तमाम बच्चे तैयार हैं? जी चलें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार का मदीना, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ दरूद पाक से किया और इसी तरह हमें घर में भी दरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए। अपने पास एक तस्वीर या काउंटर ले लें जिस पर आप ये भी देख सकेंगे कि आपने आज कितना दरूद पाक पढ़ा और रोज़ाना कम से कम 313 मरतबा दरूद पाक पढ़ना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने
वाले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स स्मृति चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है आसान सवालात। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस सेगमेंट में हम दोनों टीमों से कुछ सवालात करते हैं और जो टीम ऑप्शन लेकर जवाब देती है उसके कितने पॉइंट हो जाते हैं? 1 पॉइंट। और जो टीम ऑप्शन लिए बगैर जवाब देती है उसके कितने पॉइंट हो जाएंगे? और जो टीम ऑप्शन लेकर भी जवाब ना दे सकी तो उस टीम को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और हाँ प्यारे बच्चों, जिस टीम का कोई बच्चा चीटिंग करेगा या चीटिंग करवाएगा तो उस टीम के हो जाएंगे -2 पॉइंट्स। क्योंकि प्यारे बच्चों हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, चीटिंग करना बुरी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं टीम ए की तरफ। टीम ए से सवाल है, दिन के वक्त किस चीज से दुनिया रोशन हो जाती है? दिन के वक्त किस चीज से दुनिया रोशन हो जाती है? चले हमसा भाई आप जवाब दें। सूरज। सूरज। आगे माइक देंगे। सूरज। 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 सवाल था दिन के वक्त किस चीज से दुनिया रोशन हो जाती है। आपने जवाब दिया सूरज और आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, नात सबसे आला हमारा नबी किसने लिखी? ऑप्शन अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह। चले आप जवाब दे। इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह। इसका सही जवाब है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए से सवाल है, किस आसमानी किताब को कपड़े में लपेट कर रखना सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम का तरीका है? किस आसमानी किताब को कपड़े में लपेट कर रखना सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम का तरीका है? चले आप जवाब देंगे। कुरान पाक। कुरान पाक। कुरान पाक। कुरान पाक। आगे माइक दें। कुरान पाक। कुरान पाक। आगे माइक दें। कुरान पाक। कुरान पाक। नीचे वाले बच्चे को माइक दें। कुरान पाक। कुरान पाक। सवाल था किस आसमानी किताब को कपड़े में लपेट कर रखना सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम का तरीका है? आप सब ने जवाब दिया कुरान पाक और आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो टीम बी से सवाल है, नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ते हैं? नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ते हैं? नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ते हैं? चले आप जवाब दें। सना। सना। आगे माइक देंगे। सना। सना। आगे माइक दें। सना। सना। सवाल था नमाज में तकबीर तहरीमा के बाद क्या पढ़ते हैं? जवाब दिया सना और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए से सवाल है, फिरऔन किस चीज का दावा कर बैठा था? फिरऔन किस चीज का दावा कर बैठा था? आप जवाब देंगे। खुदा होने का। खुदा होने का। आगे माइक दें। खुदा होने का। खुदा होने का। आगे माइक दें। खुदा होने का। खुदा होने का। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह अकबर। फिरऔन ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह अकबर, और उसका दावा बिल्कुल झूठा था और आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, कुरान पाक की किसी एक ऐसी सूरत का नाम बताएं जिसमें सिर्फ 3 आयतें आती हैं। कुरान पाक की किसी एक ऐसी सूरत का नाम बताएं जिसमें सिर्फ 3 आयतें आती हैं। चले आप जवाब दें। सूरह कौसर। सूरह कौसर। आगे माइक दें। सूरह कौसर। सूरह कौसर। सवाल था कुरान पाक की किसी एक ऐसी सूरत का नाम बताएं जिसमें सिर्फ 3 आयतें आती हैं। सूरह कौसर। तो कोई और बच्चा जवाब देना चाहेगा? चले नहीं देना चाहेंगे कोई भी बच्चा जवाब। चले 2 बच्चों ने जवाब दिया और जवाब दिया सूरह कौसर और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यही तो
शरीफ की कसम किसने इरशाद फरमाई? कुरान पाक में मक्का शरीफ की कसम किसने इरशाद फरमाई? चले हमजा भाई आप बताएं। अल्लाह ने। अल्लाह पाक ने। आगे माइक दें। अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने। अगले बच्चे को माइक दें। अल्लाह पाक ने। अल्लाह पाक ने सवाल था कुरान पाक में मक्का शरीफ की कसम किसने इरशाद फरमाई? आप सब ने जवाब दिया अल्लाह पाक ने और आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो टीम बी से सवाल है, अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे ज्यादा समझदार कौन होते हैं? अल्लाह पाक की मखलूक में सबसे ज्यादा समझदार कौन होते हैं? चले आप जवाब दें। अंबिया कराम। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। अगले बच्चे को माइक दें। अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। अगले बच्चे को माइक दें। अंबिया कराम। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम। और आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किड्स वर्दी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ। देखते हैं आज का इस सेगमेंट का ये मुकाबला कौन सी टीम जीती है। तो टीमें आपके कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स। और टीम भी आपके 7 पॉइंट्स। यानी इसका मतलब प्यारे बच्चों आज का इस सेगमेंट का ये मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। टीम बी वालों ने भी मायूस नहीं होना, आगे भी इंशाल्लाह मौका मिलता रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है हिसाब किताब। और इस सेगमेंट में कुछ होता यूँ है कि यहाँ पर जो दोनों टीमें मौजूद हैं उन दोनों को स्क्रीन पर कुछ डिजिट्स दिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर 3 + 2 या 2, 2 - 7, इस तरह आपको कुछ नंबर्स दिखाए जाएंगे और उनका आपको जवाब देना होगा। और जवाब देने के बाद आपको उस नंबर से कोई अच्छी बात या कोई निस्बत भी बतानी होगी। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं टीम ए के लिए स्क्रीन पर कौन सा नंबर है। 10 × 3 = कौन जवाब देगा? चले हमजा भाई आप बताएं। 30। अगले बच्चे को माइक दें। 30। 30। चले आगे माइक दें। 30। 30। चले देखते हैं स्क्रीन पर कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिखाएंगे स्क्रीन पर 30 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस नंबर से आपको कोई निस्बत या कोई अच्छी बात आती हो तो आप बताएं। चले हमजा भाई आप बताएं। सूरह कदर में 30 कलमे। सूरह कदर में 30 कलमे हैं और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो देखते हैं टीम बी के लिए स्क्रीन पर कौन सा नंबर है। 150 + 50 + 200। 150 + 50 + 200 = 400। 400। आगे वाले बच्चे को माइक दें। 400। 400। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिखाएंगे स्क्रीन पर 400 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए 400 से आप कोई अच्छी बात बताएं। चलिए आप बता दें। हज़रत सलामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक बार 400 काफिरों से अकेले मुकाबला किया। आपने जवाब दिया हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार 400 काफिरों से अकेले मुकाबला किया और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए देखते हैं टीम ए के लिए स्क्रीन पर कौन सा नंबर है। 500 - 250 - 150 = 500 - 250 - 150 = चले हमजा भाई आप बताएं। 100। 100। चले आगे वाले बच्चे को माइक दें। 100। 100। आगे वाले बच्चे को माइक दें।
100. 100। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर कि आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं। दिखाएंगे स्क्रीन पर। आपने जवाब दिया 100 और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए अगर इस नंबर से आपको कोई अच्छी बात याद हो तो वो भी आप बता सकते हैं। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो मक्का शरीफ की गर्मी पर सब्र करेगा जहन्नम उससे 100 साल दूर हो जाएगी। तो हम भी जब मक्के शरीफ जाएं तो वहाँ पर जो गर्मी हो उस पर सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो देखते हैं टीम बी के लिए स्क्रीन पर कौन सा नंबर है। दिखाएंगे स्क्रीन पर। 10 multiplied by 5 plus 30 is equal to। चले आप बताएं। 800. 800। चले आगे माइक दे। 80। 80। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर के आप दोनों में से किस बच्चे का जवाब दुरुस्त है। दिखाएंगे स्क्रीन पर। एक बच्चे ने जवाब दिया 800 और एक बच्चे ने जवाब दिया 80 और जिस बच्चे ने जवाब दिया था 80 उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा अगर आपको 80 नंबर से कोई अच्छी बात याद हो तो आप बताएं। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जी तो प्यारे बच्चों कयामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की 80 सफ़े होंगी। प्यारे बच्चों और किड्स बननी चाहिए कि नाज़रीन इसके साथ हमारे सेगमेंट भी मुकम्मल हुआ जिसका नाम था हिसाब किताब। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स बननी चाहिए कि नाज़रीन इस सेगमेंट में होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर कुछ बॉक्सेस मौजूद हैं और उन बॉक्सेस के ऊपर कुछ नंबर्स भी लगे हुए हैं। दोनों टीमों से एक एक करके एक बच्चा आएगा और अपनी मर्जी से कोई नंबर का बॉक्स खोलेगा और एक नंबर के अंदर 2 सवालात छुपे हैं। उनमें से कोई भी एक सवाल को उठाएगा और उसका उस बच्चे को जवाब देना होगा। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए टीम ए से कौन आना चाहता है? चलिए हमजा भाई आप आ जाएं। जी तो आप कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे? नंबर 4। तो चलिए खोलते हैं। जी पर्ची निकालें। देखते हैं आपके लिए कौन सा सवाल है। आपके लिए सवाल है मस्जिद से मुताल्लिक। क्या आप तैयार हैं? चले आपसे सवाल है जामे मस्जिद में नमाज पढ़ना कितनी नमाजों के बराबर है? चले माइक में जवाब दें। 500 नमाजों के बराबर है। सवाल था जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ना कितनी नमाजों के बराबर है। आपने जवाब दिया 500 नमाजों के बराबर और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे। तो टीम बी से कौन आना चाहता है? चले आप आ जाएं। तो आप कौन सा नंबर खोलना चाहेंगे? नंबर 4। तो चलिए खोलिए। अंदर से पर्ची निकालेंगे। आपसे भी नमाज के मुतालिक सवाल है। तो आप तैयार हैं? तो चलिए आपसे सवाल है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना कितनी नमाजों के बराबर है? 50,000। 50,000 नमाजों के बराबर है और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे। तो टीम ए से कौन आना चाहता है? चले आप आ जाएं। आप कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे? नंबर 3। कोशिश करें। तो अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। अब देखते हैं टीम बी से कौन आना चाहता है। तो टीम बी से कौन आएगा? चले आप आ जाएं। आप कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे? नंबर 1। चलिए पर्ची निकालें।
आपसे सवाल है नमाज के मुतालिक। आपसे सवाल है नमाज के मुतालिक, क्या आप तैयार हैं? चले, आपसे सवाल है नमाज की हर रकात में कितनी बार सजदा करते हैं? माइक में जवाब देंगे। 2 मरतबा। आपसे सवाल था नमाज की हर रकात में कितनी बार सजदा करते हैं, आपने जवाब दिया 2 मरतबा और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले अपनी जगह पे तशरीफ रखिए। तो टीम ए से कौन आना चाहता है? चले आप आ जाएं। आप कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे? नंबर 2। कोशिश करें। चले आप भी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो टीम बी से कौन आना चाहता है? चले आप आ जाएं। आप कौन सा बॉक्स खोलना चाहेंगे? जी। नंबर 6। कोशिश करें। चले अपनी जगह पे तशरीफ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स मेरे चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।